ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अलविदा की नमाज को लेकर यूपी में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त की गई है। यूपी में शहर शहर में पुलिस का हाई अलर्ट देखा जा रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की गई है। अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी सलाह दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन अलग अलग तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था देखी जा सकती है। साथ ही पुलिस प्रशासन किस तरीके से आज के दिन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दिल्ली की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। उसके बाद लखनऊ की तस्वीर में आप देख पाएंगे पुलिसकर्मी जो हैं वो फ्लैग मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। संभल में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, मेरठ में भी फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई। बागपत में भी आप देख सकते हैं, बागपत में भी पीएसी और आरआरएफ जो है उनको भी तैनात किया गया है और साथ ही फ्लैग मार्च यहाँ पर भी नजर आया। प्रयागराज की तस्वीरें, प्रयागराज में भी इसी तरीके से घुड़सवार पुलिसकर्मी, बाइक सवार पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर आए। फ्लैग मार्च किया गया और साथ ही साथ पुख्ता इंतजाम जो हैं वो आज के दिन को लेकर किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। इसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी निगाहें जो हैं वो लगातार प्रशासन की बनी हुई हैं कि कहीं से भी कोई भी अफवाह किसी भी तरह की फैलाकर माहौल को खराब करने की कोशिश ना कर पाए। इसी के साथ इस बार सख्ती काफ़ी बरती गई है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी सड़कों पर नमाज ना अदा करे। अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने से मनाही की गई है। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। मस्जिद में नमाज पढ़ी गई है, सड़क पर नमाज पर रोक लगाई गई, अफवाहों से बचने के लिए अपील की गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मस्जिद में किस तरीके से जमघट यहाँ पर लगा नमाजियों का वो आप देखिए। उसके बाद फ्लैग मार्च निकालते पुलिसकर्मियों को आप देखिए। उसके बाद सड़क पर नमाज पर रोक लगाई गई, जो कि ये पहले की तस्वीरें हैं जब पहले सड़कों पर नमाज अदा की जाती थी। उस वक्त दूसरे लोगों को असुविधाएं होती थी और लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो भी देखने को मिलता था। इसीलिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईदगाह में जाकर ही नमाज पढ़ी जाए, मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ी जाए। उसके बाद अफवाहों से बचने के लिए भी अपील की गई है। और चलिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल अपडेट क्या कुछ है ग्राउंड जीरो से। और शाही जामा मस्जिद संभल से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर बने हैं और नजर बनाए हुए हैं। साथ ही इंदौर का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जो है वो तमाम ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। प्रमोद, सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगी, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरीके से पेट्रोलिंग, किस तरीके से फ्लैग मार्च पुलिसकर्मियों का देखा जा रहा है, बंदोबस्त कैसे है, नमाज कैसे पढ़ी जा रही है? पिंकी, देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद पर जो नमाज है वो शुरू होने वाली है। और देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर है। पहले आपको तस्वीर ये दिखा दें, ये तस्वीर संभल की शाही जामा मस्जिद की है, जहां जो तमाम नमाजी थे वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पहुँच गए। वाक़या था, देखिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लोग भी लगातार व्यवस्थाएँ यहाँ संभाल रहे हैं। बातचीत करेंगे हम। ये बताइए, तो आपको बताऊं, देखिए थोड़ी देर में नमाज अदा होगी और बाकायदा मस्जिद के जो तमाम लोग हैं वो मैनेजमेंट के तौर पर लोगों को समझा बुझाकर एक दूसरे स्थान पर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से पिछले दिनों संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद माहौल ख़राब हुआ था और इस मामले में कई लोगों की जानें भी चली गई थी और पुलिस के कई अफसर घायल हुए थे। तो इसके बाद संभल पुलिस जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सुबह से भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। मस्जिद के 5 किलोमीटर के इलाके में पुलिस रिहर्सल यानी लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। और देखिए वाक़ाता मस्जिद कमेटी द्वारा जो नमाजी तमाम पहुंचेंगे उनके बैठने के लिए उचित प्रबंध किए गए। यानी जिस तरीके गर्मी पड़ रही है, गर्मी को देखते हुए टेंट लगवाया गया है और टेंट के नीचे यानी जो नमाजी, अगर नमाजियों की संख्या बढ़ती है तो उसको देखते हुए बाहर चबूतरे पर टेंट लगवा दिया गया है और सभी नमाजी यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे में बात मैं सुरक्षा की करूँ, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स के जवानों के अलावा RAF, PSC और
भारी तादाद में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो सांसद हैं GR रहमान वर्क, उनके यहाँ भी पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। संभल में जिस तरीके से बताया जा रहा है 400 मस्जिदें, 400 मस्जिदों में नमाज अदा होगी और सभी जगह पर पुलिस ने उचित प्रबंध किए, यानी पुलिस की तैनाती भारी तादाद में। इसके अलावा देखिए 1200 से ज़्यादा यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूँ, देखिए DSP अनुज चौधरी आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा SP कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा जो तमाम पुलिस के अफसर हैं वो जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, पूरे मूवमेंट पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से सीधे तौर पर पुलिस का मानना है कि शांति तरीके से जुमे की नमाज अदा की जाए, तो ऐसे में पुलिस कोई भी रिस्क लेने के जरा भी मूड में नहीं है। और देखिए तमाम जो